हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एस के हेल्पिंग हैंड्स। दोस्तों, आज हम बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स ईच एंड एवरी के बीच में डिफरेंस को देखेंगे। एंड फॉर श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप हर क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट करेंगे। सो यू कैन attempt the exercise. Only 10 sentences are there. बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको इसको अटेम्प्ट करने के लिए। ईच या एवरी से आपको फिलअप्स को कंप्लीट करना है। ओके, नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द एक्सरसाइज। हम लोग इसके आंसर्स देखते हैं। आप उम्मीद है आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा। सी द फर्स्ट सेंटेंस, डैश आंसर इज़ वर्थ 2 points। तो दोस्तों, एक्सरसाइज को करने से पहले हम लोग इसके रूल्स देखते हैं और फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करते हैं। चलिए हम रूल्स की तरफ में चलते हैं। आपके लिए एक टेबल बना दी गई है रूल्स की। तो सबसे पहला रूल हम लोग देखते हैं, ईच एंड एवरी। ईच की बात जब हम करते हैं तो हम दो या दो से अधिक लोगों की बात करते हैं तो हम ईच का प्रयोग करते हैं। एवरी जब हम 3 या 3 से अधिक की बात कर रहे हैं तो हम एवरी का प्रयोग करेंगे। सो इट इज़ क्लियर, जब भी हम 2 का रेफरेंस देंगे, मान लीजिए हम आइज़ की बात कर रहे हैं तो 2, कान की बात कर रहे हैं तो 2। तो ऐसे कई चीज़ें अंडरस्टूड हैं। जहाँ पे मैच खेला जा रहा है तो 2 के बीच में खेला जा रहा है मैच, तो वहाँ पे हम ईच का प्रयोग करेंगे। फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोनों का ही प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ में ही किया जाता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम आगे देखेंगे। रेफर टू इंडिविजुअल, ये जो है इंडिविजुअल को रेफ़र करता है। हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति उसका जो है ग्रुप का हर मेंबर को इंडिविजुअली टैकल करता है, जबकि एवरी जो है वो ग्रुप के लेकर के हर व्यक्ति को एज अ ग्रुप उसमें शामिल करता है। मान लीजिए हम मानते हैं कि एक सर्कल के अंदर 4 डॉट्स हैं अगर, तो हम बात करेंगे जब ईच की, तो इसका मतलब हम इस ईच इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। और जबकि हम एवरी की बात करेंगे तो दैट मीन्स इस सर्कल के अंदर या क्लासरूम जो भी आप समझिए, इसके अंदर जो 4 लोग हैं वो चारों ही एज अ यूनिट। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं ईच चाइल्ड हैज़ अ बुक, तो दैट मीन्स हर इंडिविजुअल के पास अपनी अपनी एक किताब है। और जब हम एवरी की बात कर रहे हैं तो इसका भी मतलब यही है, परंतु हम वहाँ पे क्लास के सभी बच्चों को एक साथ रेफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, ईच ऑफ अस देम प्रोनाउन यदि प्रयोग होता है तो हम ईच का प्रयोग करते हैं वहाँ पे। ईच ऑफ अस, ईच ऑफ देम, इस तरीके का प्रोनाउन जब ऑब्जेक्टिव केस में लगेगा तो हमें वहाँ पे ईच का प्रयोग करना है। एवरी ऑफ अस, एवरी ऑफ देम का प्रयोग नहीं होगा, तो एवरी का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, इसीलिए इसको खाली छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, प्लूरल नाउन। हमने पढ़ा था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज़ होता है, परंतु अब हम जब बात करते हैं प्लूरल नाउन्स की तो हम यहाँ पे एक और डिटर्मिनर का प्रयोग करेंगे, ईच ऑफ द। और फिर हम प्लूरल नाउन, चिल्ड्रन, बॉयज़, किड्स, गर्ल्स, कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट्स, हम वहाँ पे ईच का प्रयोग करेंगे। एवरी का प्रयोग नहीं होगा वहाँ पे। नेक्स्ट रूल देखते हैं हमारा, यहाँ पे हम ईच का यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए ये ब्लैंक है। आफ्टर ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, नियरली, इस तरीके के शब्द यदि वाक्य में प्रयोग किए गए हैं उसके बाद हमें ब्लैंक दिया गया है तो हमें एवरी का प्रयोग करना है। लास्ट रूल देखते हैं इसका, विद टाइम एक्सप्रेशंस लेस यूज्ड, ये यूज़ को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। कभी कभी एक्सेप्शनल हमें मिल जाता है इस तरीके का यूज़, परंतु यह ग्रामेटिकली इसको प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, तो इसे हमें यूज़ नहीं करना है।
यूज्ड विथ टाइम एक्सप्रेशंस, यदि हम टाइम एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं जैसे एवरी मिनट, एवरी वीक, एवरी संडे, एवरी ईयर, तो इस तरीके के जब हम टाइम एक्सप्रेशंस जो हमें फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि कोई काम कितनी बार किया जा रहा है या रिपीटेड एक्शंस हैं, उनके साथ में हमें एवरी का ही प्रयोग करना है, ईच का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो चलिए, आप उम्मीद है आपको रूल्स समझ में आए होंगे, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आप चाहें तो एक्सरसाइज एक बार फिर से आप रिव्यू कर सकते हैं आंसर्स अपने वीडियो को पॉज करके, लेकिन अभी हम वीडियो में आंसर्स इसके चेक करते हैं। नंबर 1, डैश आंसर इज़ वर्थ 2 पॉइंट्स। तो हमारा आंसर होगा ईच। क्यों ईच क्यों होगा? क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के हर एक प्रश्न की बात कर रहे हैं। 2 पॉइंट्स यानी हर जो प्रश्न है वो 2 पॉइंट्स का है, तो यहाँ पे हम ईच का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, स्टूडेंट हैज़ रिटन एन ईमेल। यहाँ पे हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं एज अ यूनिट, तो यहाँ पे आएगा एवरी स्टूडेंट हैज़ रिटन एन ईमेल। आगे देखते हैं, देयर आर 2 बॉयज़ डैश इज स्माइलिंग। अब देखिए, यहाँ पे जो हमने रूल पढ़ा था कि जब हम 2 की बात करेंगे, यहाँ पे हम 2 की बात कर रहे हैं, तो हमें ऑब्वियसली बिना कोई कंफ्यूजन के ईच का ही प्रयोग करना है। ही टोल्ड डैश ऑफ अस आर जॉब्स। तो यहाँ पे फिर से आपको रूल बता दिया गया है, ऑफ और प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, तो हमें यहाँ पे भी ईच का ही प्रयोग करना है। Dash of the boys has a bicycle. Of प्लूरल नाउन, तो भी हमें यहाँ पे ईच का ही यूज़ करना है। तो हर रूल आपको अप्लाई करके बता दिया गया है कि कैसे हम इस तरीके के सेंटेंसेस में प्रयोग करेंगे। एक बात यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, जब हम प्लूरल यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, ईच ऑफ द बॉयज़, तो भी हमें यहाँ पे हैज़ का ही प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे हम। ये कभी कभी बैंक्स वगैरह के एग्ज़ाम में एरर फाइंडिंग के रूप में आता है, तो वहाँ पे हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 6 हमारा, डैश वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ बाइसिकल। आप देखिए, यहाँ पे सेम चीज़ रिपीट हुई, ऑफ द बॉयज़, परंतु यहाँ पे वन आ गया। तो जब इस तरीके से होगा, वन फॉलो करेगा ब्लैंक को, तो हम एवरी का प्रयोग करेंगे। एवरी वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ बाइसिकल। नेक्स्ट देखते हैं, डैश मॉर्निंग ही गोज़ जॉगिंग। मॉर्निंग तो टाइम फ्रेज़ आ गया, यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन है, तो हमें यहाँ पे एवरी का ही यूज़ करना है। एवरी मॉर्निंग ही गोज़ जॉगिंग। द गर्ल्स डैश हैव रिटन ईमेल्स। तो हमें यहाँ पे देखिए गर्ल्स का प्रयोग किया गया है, और वो भी सब्जेक्ट प्लूरल है और पहले प्रयोग किया गया है, तो हम क्या करेंगे? तो इस तरीके के सेंटेंसेस जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा और उसके बाद में हमें ईच का ही प्रयोग करना है, क्योंकि एवरी तो सिंगुलर के साथ ही जाएगा, ईच ही है जो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में जा सकता है। ठीक, द गर्ल्स ईच, यहाँ पे अब चेंज हो गया, हैव का प्रयोग किया गया है। तो जब हम सब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं, तो वहाँ पे हमारा प्लूरल वर्ब फॉलो होगा। तो एरर फाइंडिंग जिनके भी कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, वो इस बात पे ज़रूर ध्यान देंगे। द गर्ल्स ईच हैव रिटन ईमेल्स, इस तरीके से लिखेंगे, जबकि हमने ऊपर यहाँ पे प्लूरल में ईच पहले आ रहा था, सब्जेक्ट बाद में आ रहा था, नाउन, तो हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है, जबकि यहाँ पे हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ऑलमोस्ट डैश कार इन द पार्क वॉज न्यू। तो हमने रूल देखा था हमारा, ऑलमोस्ट, नियरली, प्रैक्टिकली। इन 3 शब्दों के बाद यदि रिक्त स्थान आता है, फिलअप आता है, तो हमें यहाँ पे एवरी का प्रयोग करना है। ऑलमोस्ट एवरी कार इन द पार्क वॉज न्यू। प्रैक्टिकली, एवरी हाउस वॉज पेंटेड
pink. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा. आई एम सॉरी आई कैन ओनली डोनेट ₹500 राइट नाउ. दैट्स फाइन डैश लिटिल बिट हेल्प्स. अब देखिए कभी कभी फ्रेजेस जो है ईडियम्स प्रोवर्ब्स वगैरह भी होते हैं, तो यह अपने आप में एक प्रोवर्ब है. एवरी लिटिल बिट हेल्प्स यानी कि छोटी से छोटी वस्तु, छोटी से छोटा डोनेशन भी बहुत काम आता है. तो यहाँ पे हम एवरी का प्रयोग करते हैं. कभी कभी जब हमारे पास वर्ड्स होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं, तो उनसे जुड़े फ्रेजल वर्ब्स या ईडियम्स को भी हमें दे दिया जाता है कंपटीशन के टाइम पे, तो हम ध्यान में रखेंगे. एवरी लिटिल बिट हेल्प्स एंड आई होप माई दिस little bit effort helps you a lot in your competition. So thank you and bye bye.